तो दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो हमारा यूपीएससी है वो सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है और इंडिया के अंदर जो एसपीएससी हैं वो हमारा स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं। अब देखिए एसपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 315 से लेकर 323 पार्ट 14 के अंदर आता है, जो कि डील करता है रिगार्डिंग द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट्स, मेंबर्स, पावर्स, फंक्शन एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ एसपीएससीज। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ एसपीएससीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसपीएससी कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं बताता है कि क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए कंपोजिशन की। And further, there is no qualification as prescribed for the commissioner membership except one half of the members of the commission should be person having 10 years either in government of India or government of state। अब देखिए दोस्तों, अब कोई भी पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन भी नहीं है टू बिकम अ मेंबर ऑफ एसपीएससीज। और लेकिन एक चीज जरूर है कि वन हाफ जो मेंबर है इस कमीशन के वो गवर्नमेंट ऑफिस लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर वर्क किया रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो ऑथराइज द गवर्नर टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विसेज। अब देखिए जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है रिगार्डिंग द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ कमीशन जो वो डील करते हैं गवर्नर के साथ। अब सेकंड कंपोजिशन में बढ़ते हुए कुछ और पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ कमीशन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। अब देखिए जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं कमीशन के वो ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, और या तो 6 ईयर्स के लिए होल्ड करेंगे या तो उनकी एज 62 और जो भी पहले आ जाए। लेकिन यूपीएससी के केस में वो एज बढ़ के हो जाती है 65 ईयर्स। However, they relinquish their office at the time by addressing। अब देखिए अगर जो हमारा चेयरमैन है और मेंबर है इस कमीशन के अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो सिंपली वो रिजिग्नेशन टाइप करेंगे टू द गवर्नर। द गवर्नर कैन आल्सो अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ एसपीएससी एंड एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए जो गवर्नर होता है कंसर्न स्टेट का तो वो एक अपॉइंट करता है एक एक्टिंग चेयरमैन और दो कंडीशन पे। जब चेयरमैन का ऑफिस खाली होता है और सेकंड कंडीशन ये है कि जब चेयरमैन अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, जब चेयरमैन अपनी फंक्शन और ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है ड्यू टू एब्सेंस और कुछ अदर कारणों की वजह से। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ एसपीएससी आर रिमूव। फर्स्टली हम लोग जान चुके हैं कि जो मेंबर्स होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं एसपीएससी को अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। लेकिन जो चेयरमैन है और मेंबर्स है एसपीएससी को उनको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट उन्हीं बेसिस पे उनको रिमूव करता है जिन बेसिस पे मेंबर्स और चेयरमैन यूपीएससी के रिमूव किए जाते हैं। इनके तीन कंडीशन है। फर्स्ट, इफ ही एडजज एंड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अगर एक वर्ड में मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है बैंकरप्सी, मतलब पर्सन इज अनेबल टू पे हिज ड्यूज ड्यू टू लैक ऑफ मनी। अगर कोई व्यक्ति अपने ड्यूज को नहीं पे कर सकता तब प्रेसिडेंट इन केस में उसको रिमूव कर देता है। सेकंड, इफ ही एंगेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अगर वो अपने टर्म ऑफ टेन्योर में कहीं और ऑफिस को ज्वाइन कर लेता है तब भी प्रेसिडेंट रिमूव कर देता है। और सी, इफ ही इज इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू ऑफिस बाय द रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट रहता है टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन, परफॉर्म देयर ड्यूटीज रिगार्डिंग ड्यू टू हिज ओल्ड एज एंड अनफिट फ्रॉम माइंड एंड बॉडी, तब इसको भी रिमूव कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंस अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं किन किन कंडीशन पे यूपीएससी अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियल फंक्शनिंग ऑफ एसपीएससी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं जिससे कि यूपीएससी और एसपीएससी को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, है ना, इंडिपेंडेंट प्रोवाइड किया जाए कुछ हद तक, और एक इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष फंक्शनिंग के लिए भी हेल्प किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ एसपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो चेयरमैन है और मेंबर है एसपीएससी को उनको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस वे पे वो एक लंबा टेन्योर एंजॉय करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय करते हैं। सेकंड, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। अब देखिए जो कंडीशन किन किन कंडीशन में चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं एसपीएससी के अपनी जॉब करेंगे उसको भी डिटरमाइन किया जाता है
है गवर्नर के द्वारा। सी इंटायर एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन ऑफ अ चेयरमैन एसपीएससी आर चार्ज बाय द कंसोलिडेटेड फंड। अब देखिए, अब जितना भी खर्च होता है, जितना भी एक्सपेंस होता है, सैलरीज हो गई, अलाउंस हो गई, पेंशन चेयरमैन और मेंबर्स के, वो डिडक्ट किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट में, और इसमें कोई भी रोल और वोट प्ले नहीं करता है स्टेट लेजिस्लेचर। अब फोर्थ पॉइंट है, द चेयरमैन ऑफ एसपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी एंड चेयरमैन ऑफ एसपीएससी। अब देखिए, जो चेयरमैन है एसपीएससी का, वो एलिजिबल होता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ किसी और एसपीएससी का, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता कोई भी अथॉरिटी जो अंडर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी का जो हमारा आखिरी पॉइंट है, दैट द चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसपीएससीज इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब देखिए, जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होते हैं एसपीएससी, एक बार उनका टर्म कंप्लीट हो गया तो वो रीअपॉइंटमेंट नहीं की जाते हैं पर्टिकुलर ऑफिस में, और मतलब ये सेकंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। और फिर है फंक्शंस ऑफ एसपीएससी। एसपीएससी परफॉर्म्स इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट सर्विसेज लाइक यूपीएससी इन रिलेशन विद द सेंट्रल सर्विस। अब देखिए, फंक्शन ऑफ एसपीएससी देखा जाए, जैसे कि यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ परफॉर्म करती है, वैसे ही एसपीएससी अपने फंक्शन परफॉर्म करती है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के साथ। फर्स्ट, कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ स्टेट। अब देखिए, जो हमारी एसपीएससी है वो ऑल प्रकार के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ स्टेट। सेकंड, इट इज कंसल्टेड इन द फॉलोइंग मैटर रिलेटिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट। और जो हमारी एसपीएससी अपने कुछ पर्सनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कंसल्टेंस करती है। अब वो कौन कौन से मैटर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विस एंड सिविल कोड। ऐसे मैटर जहां पे जरूरत पड़ती है बातचीत करने की रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट की रिक्वायरमेंट के लिए। सेकंड, द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एंड मेकिंग प्रमोशन ट्रांसफर। और क्या क्या नियम कानून रखने चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट जब किया जाए सिविल सर्विसेज का, सिविल पोस्ट का, और किसी भी व्यक्ति का प्रमोशन किया जाए, ट्रांसफर किया जाए एक सर्विस से दूसरी सर्विस में। तो दोस्तों, अब कहीं पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारी एसपीएससी की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कहीं कहीं पे एसपीएससी अपना जुडिसेक्शन, फंक्शनिंग जुडिसेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब वो कौन कौन से मैटर है? बेसिकली दो मैटर हैं। वाइल मेकिंग रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। अब ऐसी जगहें जहां पे रिजर्वेशन से बैकवर्ड क्लासेस का अपॉइंटमेंट होता है पोस्टों का, वहां पे एसपीएससी अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सेकंड, वाइल टेकिंग इनटू द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। अब जहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का क्लेम सेटल होता है इन फॉर्म ऑफ अपॉइंटिंग देम सर्विसेज एंड पोस्ट, वहां पे एसपीएससी अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आपकी विंडो पे एक पिक्चर आ रही होगी, उसको एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसपीएससी के बारे में, उसको रिमेंबर जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द रोल ऑफ एसपीएससीज। द कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइजेस एसपीएससी एज अ वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर नजरों से देखा जाए तो हमारा एसपीएससी एक प्रकार का वॉच डॉग है, देखने वाला कुत्ता है। किस पे? मेरिट लिस्ट पे। इट इज कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट सर्विसेज एंड एडवाइसेस गवर्नमेंट। इसका मेन फंक्शन होता है कि रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट सर्विसेज पोस्ट, और कुछ हद तक एडवाइस देना गवर्नमेंट को ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर। किन किन मैटर में? रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड द स्टेट सर्विसेज, और कुछ पनिशमेंट से रिगार्डिंग मैटर्स में। इट इज नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, सर्विस कंडीशन, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। लेकिन कुछ ऐसे भी मैटर है जिसपे ये अपना सुझाव नहीं देती है, जैसे कि मैटर्स रिगार्डिंग द पेइंग, सर्विस कंडीशन और ट्रेनिंग सो ऑन। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, और इसके दो डिपार्टमेंट है बेसिकली, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अगर एक वर्ड में कहा जाए तो ये हमारी एसपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, वाइल जो हमारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी की तरह वर्क करते हैं। अब द रोल ऑफ एसपीएससी इज नॉन लिमिटेड बट आल्सो रिकमेंडेशन मेड बाय इट एडवाइजरी इन नेचर। अब देखिए, हमने पढ़ा कि जो एसपीएससी का रोल है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट सर्विसेज, ठीक है, इसके साथ साथ कहीं कुछ हद तक ये एडवाइस देती है, लेकिन जो एडवाइस होती है इट इज नॉट बाइंडिंग नेचर, मतलब गवर्नमेंट को फॉलो ही करना होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट, दैट इज ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएसपीएससी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेएसपीएससी। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक प्रोविजन बनाया गया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेएसपीएससी।
ठीक है। while the यूपीएससी एंड एसपीएससी आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी यूपीएससी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई है। और लेकिन जो हमारी जेएसपीएससी है, उसको बनाया गया है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और किसकी रिक्वेस्ट में? रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। द एसपीएससी इज अ स्टेशनरी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब जैसे कि जो हमारे एसपीएससी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, तो ये एक स्टेशनरी बॉडी है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। Two of state Punjab and Haryana having a short period after creation of Haryana। अब पहले पंजाब और हरियाणा में जेएसपीएससी लागू थी, मतलब जेएसपीएससी वर्क करती थी दो स्टेट पंजाब और हरियाणा में। लेकिन जब जैसे हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तब वहां पे दोनों जगह पे अलग अलग एसपीएससी आ गई और जेएसपीएससी हटा दी गई। तो दोस्तों यही मेरा वीडियो था रिगार्डिंग द रोल एंड फंक्शन पावर ऑफ एसपीएससी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो जय श्री राधे दोस्तों।